हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं फिर आया हूं, आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान, आपसे बांटने कुछ बॉलीवुड की ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, कुछ ख़ास खबरें, कुछ बॉलीवुड के ख़जाने से हीरे मोती जवाहरात जिनका आप आनंद उठाते हैं, जो जिनकी कीमत नहीं है, जो बहुत वैल्यूबल है। जी हाँ, आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए पायनियर है। आप कह सकते हैं वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहली हीरोइन थी, बहुत खूबसूरत थी। मैं तो तुमसे बंधी रहूं, तुमसे बंधी रहूं, बंधन तुम्हारा प्यारा, ओ पिया बंधन तुम्हारा प्यारा। वो सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं थी, वो प्रोड्यूसर थी, वो डायरेक्टर थी, पायनियर थी। एंटरप्राइजिंग किसे कहते हैं उनको देखकर पता चलता है। उन्होंने ना सिर्फ एज एन एक्ट्रेस इंडस्ट्री में काम किया, बल्कि सिनेमा से जुड़े कई एरियाज़ में उन्होंने, आप कह सकते हैं कि उनको स्टार का दर्जा मिलना चाहिए। क्या आप जानते हैं उन्होंने सिनेमा जगत की न जाने कितने ही हस्तियों को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया, उनकी लाइफ बना दी। और क्या आप मानेंगे, उन्हें ना सिर्फ उनके प्रेमी ने धोखा दिया, बल्कि उनके साथ काम करने वालों ने भी उनसे गद्दारी की, जिनकी उन्होंने लाइफ बनाई थी। और इंडस्ट्री में वैसे तो उन्होंने बहुत नाम कमाया था, लेकिन क्या आप मानेंगे कि उन्होंने 2 शादियां की, लेकिन उसके बाद भी उनकी अरबों की प्रॉपर्टी का, इतनी सारी जायदाद का कोई वारिस नहीं है। कौन थी वो अदाकारा, वही बताऊंगा आपको, वही शेयर करने आया हूं। थोड़ा तो टाइम दीजिए मुझे, ज्यादा नहीं, 5 सेकंड का बस। मैं गया और आया। दोस्तों, आज हम जिनकी बात कर रहे हैं ना, आज हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं, हिंदी सिनेमा की स्टार, पहली स्टार देविका रानी। संघर्ष और सफलता की आज हम उनकी बात करेंगे। आई पश्चिम से घटा, नाव निहालो जागो, छाई पूरब में घटा, नाव निहालो जागो, नाव निहालो जागो। तो आइए एक नजर डालते हैं उनके जीवन पर। देविका रानी, जिनका जन्म हुआ था विशाखापट्टनम के वॉल्टेयर में। उनका परिवार कई मायनों में अनोखा था। वे बहुत ही प्रसिद्ध विख्यात कवि रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से संबंध रखती थी, जो उनके माता और पिता दोनों के फूफा लगते थे। बंगाल के इस अनोखे टैगोर परिवार में एक अजीब सी प्रथा थी कि वहां मौसेरे और फुफेरे भाई बहनों में आपस में रिश्ता हो जाता था, शादी हो जाती थी। दोस्तों, देविका रानी के पिता कर्नल एमिन चौधरी तत्कालीन मद्रास के पहले सर्जन जनरल थे और रविंद्रनाथ टैगोर की बहन सुकुमार देवी के पुत्र थे। उनकी माता का नाम सीता देवी चौधरी था, जो टैगोर की एक और बहन इंदुमती देवी चट्टोपाध्याय की पुत्री थी। देविका रानी का जन्म हुआ था 30 मार्च 1908 को। उन्हें 9 साल की उम्र में ही पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया गया था, ब्रिटेन। स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1920 के दशक में नाट्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए जर्मन जाना बेहतर समझा और वो वहां चली गई। और वहां रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट यानी राडा व रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक नामक संस्था में वो भर्ती हो गई। वहां उन्हें स्कॉलरशिप भी प्रदान की गई। मतलब कितनी टैलेंटेड थी वो। उन्होंने वहां पर आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल, डेकोर डिजाइन जैसी अलग अलग शिक्षाओं का भी अध्ययन किया और एलिजाबेथ ऑर्डन में वो जॉब करने लगी थी। दोस्तों, लंदन में पढ़ाई पूरी करने के बाद देविका रानी की मुलाकात हुई हिमांशु रॉय से। वैसे तो वो पेशे से वकील थे, लेकिन फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े हुए थे हिमांशु रॉय। उनकी फाइन आर्ट में निपुणता देखकर हिमांशु रॉय उनसे काफी इंप्रेस थे और उन्होंने उन्हें अपनी पहली फिल्म अ थ्रो ऑफ डाइस के लिए सेट और ड्रेस डिजाइनिंग के लिए साइन कर लिया था और उन्होंने रख लिया। अच्छा, इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के लिए वो जर्मनी भी गए थे और वहाँ फिल्म निर्माण से संबंधित बहुत सारी उनको जानकारियाँ भी मिली थी। उनका इंटरेस्ट था इसमें। और 1929 में नेचुरली जब एक साथ आप काम करते हैं तो क्लोज आ ही जाते हैं। 1929 में दोनों ने शादी कर ली। अच्छा, इंडिया में उन दिनों फिल्में बननी शुरू हो गई थी, दौर शुरू हो गया था। हिमांशु और देविका भारत आ गए, इंडिया अपने देश, और भारत आकर उन्होंने फिल्में बनानी शुरू कर दी थी। उनकी पहली फिल्म जो आई थी वो आई थी 1933 में, जिसका नाम था कर्मा। ये वो कर्मा नहीं है, वो कर्मा सुभाष घई वाली बाद में बनी है। Exactly. But your people, the traditions of Sitapur, where hunting has never been known. I know, but I have arranged the hunt for the morning after the annual festival.
हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनी इस फिल्म में देविका रानी हीरोइन थी और हीरो थे खुद हिमांशु रॉय। इसी फिल्म का एक इंग्लिश वर्जन भी रिलीज किया गया था लंदन में, जहां ये फिल्म बहुत पॉपुलर हुई थी। Those who follow the torch of progress too swiftly sometimes get their fingers burnt. And yours are such beautiful fingers. I see, O holy man, that you think with the Maharaja. I think by myself. And you don't believe in progress. लोग देविका रानी को कलाकार के स्थान पर स्टार कहने लगे थे। यहां तक कि बीबीसी ने तो उन्हें अपने पहले टीवी चैनल पर बुलाया और भारत के लिए होने वाले शॉर्टवेव रेडियो सेवा का उद्घाटन भी उन्हीं से करवाया था। इस तरह देविका रानी भारतीय सिनेमा की पहली महिला फिल्म स्टार बनी। तो यू कैन से देविका रानी इज द फर्स्ट फिल्म स्टार ऑफ इंडिया। इस फिल्म की खास बात यह रही कि इसमें इस कपल ने 4 मिनट का एक बहुत लंबा लिप लॉक किसिंग सीन दिया था, जो उस टाइम पर तो आप समझ लीजिए बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन वाली बात थी, जो संभवतः आज तक एक रिकॉर्ड है। आज तक उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया है। बाद में एक फिल्म आई थी दयावान, जिसमें माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना का किसिंग सीन है। वो किस्सा मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, लेकिन ये उससे भी आगे है। भारत में इस फिल्म को बहुत कामयाबी तो नहीं मिली थी, लेकिन देविका रानी का जलवा इस फिल्म से कायम हो गया था। देविका रानी और उनके पति हिमांशु रॉय ने मिलकर बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो की स्थापना की थी। बॉम्बे टॉकीज बहुत फेमस हुआ था बाद में, जो भारत की पहली फिल्म कंपनियों में से एक माना जाता है। दोस्तों, पैशन इसी को कहते हैं। बॉम्बे टॉकीज में जो इक्विपमेंट मंगवाए गए थे वो सारे के सारे जर्मन से मंगवाए गए थे। सब अपडेटेड इंपोर्टेड इक्विपमेंट्स थे। Doing all our work for India. That was Rai's hope and plan, to learn from there and bring to India that what she thought was best, you know. अशोक कुमार, दिलीप कुमार, मधुबाला, लीला चिटनिस जैसे बड़े बड़े एक्टर, महान कलाकार बॉम्बे टॉकीज की ही देन माने जाते हैं, वहीं की पैदाइश माने जाते हैं। सबको खूब खिला पिला ले। बारी इतने का क्या होगा? इतनी बढ़िया चीज जे दे देना। नहीं नहीं बिंदी, इसे कैसे दूं? अगर हम बात करें तो बॉम्बे टॉकीज का सफर उतना आसान नहीं था दोस्तों। 1934 में हिमांशु रॉय ने एक फिल्म शुरू की थी जिसका नाम था जीवन नैया, और इसके हीरो थे एक उभरते कलाकार नज्म उल हसन। थोड़े ही टाइम फिल्म की शूटिंग चली थी, कुछ ही रील शूट हुई थी। उसके बाद हसन ने देविका रानी को न जाने क्या घुट्टी पिलाई कि वो उनके साथ अचानक गायब हो गई, लापता हो गई। उसके बाद मिस्टर रॉय बहुत परेशान हुए, क्योंकि परिवार तो टूट ही रहा था। फिल्म के लिए भी उन्होंने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ था। जब एक फिल्म बनाई जाती है तो उसमें बहुत पैसा खर्च होता है और उसके लिए लोन लिया जाता है, और उस टाइम उन पर एक भारी कर्ज था, और ऐसे में दोनों का लापता हो जाना ये उनके लिए बहुत सेटबैक था। मेरा मुन्ना पगली, नहीं, ये मेरा मुन्ना नहीं। मेरा मुन्ना कहाँ गया? मेरा मुन्ना। फिर उनके यहाँ एक कर्मचारी थे शशधर मुखर्जी, वो किसी तरह से उन दोनों को ढूंढ कर लाए। कहते हैं हसन की चालबाजी को देविका बहुत जल्दी भांप गई थी, भली भांति समझ गई थी, और शायद यही रीजन था कि उन्होंने अपने यहाँ तनख्वाह पर काम करने वाले मुस्लिम कलाकारों को हिंदू पहचान दी थी। जी हाँ, वो मुस्लिम्स को उनके ओरिजिनल नाम से नहीं लॉन्च करती थी, वो उनको हिंदू नाम देती थी। और बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, यूसुफ खान को दिलीप कुमार और मुमताज़ बेगम को मधुबाला का नाम देने वाली कौन थी? जी हाँ, ये फैसला देविका रानी का ही था। ये बात दिलीप कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में खुद कही है।
ना सियाना हो जावेगा, चुनमुन से बोलेगा। दोस्तों ऐसे नहीं कहते हैं सारी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। हसन को फिल्म से उसी टाइम आउट कर दिया गया और मुखर्जी साहब ने अपने साले को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था अशोक कुमार। जी हाँ, वही दादा मुनि जिनको बाद में सबने दादा मुनि नाम दिया, जिन्होंने अगले 6 दशकों तक 6 डिकेड्स तक भारतीय फिल्म जगत पर राज किया है। सो गई लैला किसी की इंतजारी में, मेरी लैला को बादल तू नजर न लगा। मैं डाल डाल उड़ जाऊं, नहीं पकड़ाई मैं आऊं। तुम डाल डाल मैं पात पात, बिन पकड़े कभी न छोड़ूं। आगे चलकर दोनों की जोड़ी ऐसी जमी कि उन्होंने एक के बाद एक 10 सुपरहिट फिल्मों में काम किया। अछूत कन्या उनकी बहुत ही फेमस फिल्म रही है, बहुत बहुचर्चित फिल्म है। क्योंकि ये जो फिल्म है वो एक अछूत कन्या और एक ब्राह्मण युवा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। ये एक कह सकते हैं आप बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है दोनों की प्रेम कहानी का। खेत की मूली बाग को आम, मैं तो हूँ छोरा तू तो है बाप। उधर जीवन प्रभात में इसका ठीक उल्टा, यानी ब्राह्मण लड़की और उसके नीच जाति के प्रेमी की कहानी है। 1940 में हिमांशु रॉय की अचानक मौत हो जाने के बाद देविका रानी बेसहारा हो गई थी। बॉम्बे टॉकीज का ज़्यादातर जो संचालन था उनके पति ही संभालते थे, उसका काम पूरा वही देखते थे। देविका रानी ने अपने स्टूडियो के संचालन के लिए जी जान लड़ा दी थी। वो बहुत एंटरप्राइजिंग थी, बहुत टैलेंटेड थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन आगे चलकर 1943 में शशधर और अशोक कुमार और भी बहुत सारे लोग थे, इन सब ने बॉम्बे टॉकीज से अपने सारे रिलेशन खत्म करके ताक पे रखकर फिल्मिस्तान नाम का एक नया स्टूडियो बना लिया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि देविका रानी को फिल्मों से बहुत जल्दी अपना नाता तोड़ना पड़ा। फिर आगे चल के देविका रानी ने रूसी चित्रकार थे एक निकोली रोरिख, उनके बेटे थे श्वेतोस्लाव रोरिख के साथ 1945 में शादी कर ली। शादी के बाद देविका रानी कुछ दिनों तक अपने हस्बैंड के साथ शिमला में ही रही और फिर बाद में बेंगलोर जाके बस गई थी। वहाँ दोनों ने लगभग 450 एकड़ ज़मीन खरीदी और बहुत बड़ा अपना फार्म हाउस बनाया और दोनों एकांत में रहने लगे थे। उसके बाद जब 1958 में हमारी भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत की थी, तब देविका रानी को पद्मश्री दिया गया। 1969 में जब दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले देविका रानी को चुना गया था। 1990 में तो उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। जनवरी 93 में वो अपने पति श्वेतालाव रोरिख की मृत्यु के बाद जैसे टूट गई थी और उन पर उनकी मौत का इतना गहरा सदमा पड़ा था कि अगले ही साल यानी 9 मार्च 1994 को उनकी भी डेथ हो गई। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात थी। देविका रानी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। वो इसके लायक भी थी क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, उनका कोई वारिस नहीं था। तो उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने उनकी ज़मीन अधिकृत कर ली और साल 2011 में डाक तार विभाग ने उन पर एक पोस्टल स्टैंप भी निकाला था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हिंदी सिनेमा की पहली सुपरस्टार देविका रानी की कहानी? एक हमारा राजमहल हो जमुना किनारे, हम वहाँ पर रहे यूं जैसे गगन में तारे। अगर आपको कुछ भी लिखना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का, क्योंकि ये मेरे प्रोग्राम को बेहतर बनाने में बहुत मदद करता है। ख्याल रखिएगा अपना, ध्यान रखिएगा अपना। मैं फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राम राम, अल्लाह हाफिज, सत श्री अकाल। मैं मिलता हूँ आपसे।